जी, देखिए आपने जो कहा है ना हिंदुत्व के बारे में, तो मैं समझता हूँ जो ऐसा रेपो अभी आप ट्रंप का आप कह सकते हैं जो उन्होंने शायद इलेक्शन के लिए वोट्स के लिए किया हो, परंतु और भी देशों में जैसे आपने देखा होगा यूके में ऋषि सुनाक का जो है वो बिल्कुल हिंदुत्व को एम्ब्रेस करते हैं। उन्होंने कभी वो नहीं कहा जो मतलब हिंदुत्व से उनको दिक्कत है। उधर जो ऑस्ट्रेलिया में है एल्बनीजे हैं, हम्म। प्रधानमंत्री हैं, वो भी एम्ब्रेस करते हैं। मैं समझता हूँ कुछ छोटा एक फ्रिंज एलिमेंट होता है, तबका होता है जो कि इसको हिंदुत्व के विरुद्ध अपने को वो करता है, क्योंकि पर माहौल तो ये फ्रिंज एलिमेंट ही बना जाते हैं ना। हाँ एम्बेसडर, नहीं यू ऑल्सो नो नहीं नहीं दिस, नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो जैसा ठीक अभी है। अवतंज बता ना रहे ना थे। ना ना, देखिए फ्रिंज एलिमेंट को तो बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कनाडा में अगर देखा जाए तो वहां पर ये शुरुआत किसने की है? एब्सोल्युटली। रूबिका शुरुआत की है आईएसआई ने। आईएसआई ने वहां पर किया है, और कनाडा उसकी उसको नजरअंदाज कर रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है, क्योंकि वो उसके फायदे का हो रहा है। उसको वहां से वोट चाहिए अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। वो भारत के विरुद्ध खड़ा है, जिससे कि ये लोग जो है नहीं, पर खालिस्तानी। एम्बेसडर सज्जनहार, मुझे बस एक चीज इसमें जी आपको याद है ना, अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था कि भाई सबूत मांग रहा है कनाडा, इंडिया को देना चाहिए ना। आफ्टर ट्रम्प कमिंग इन, ये जो चीज आप देख रहे हैं कि कनाडा के साथ लगता हुआ अमेरिका चल रहा है, चाहे ट्रूडो समझ में आ रही है चीज उनके कि नहीं आ रही है, इसमें थोड़ा तब्दीली आप देखते हैं? मैं यकीनन तब्दीली देखता हूं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इसमें देखिए ये सब जिसे कहा जाता है डीप स्टेट करती है। और डीप स्टेट फाइव आइज और उनके अपने इंटेलिजेंस हैं, उनको उन्होंने इंटेल दे दिया थोड़ा सा। एविडेंस तो है नहीं उनके पास, सबूत कोई है नहीं। तो मैं समझता हूं जो थोड़ा बहुत इसमें बेहतरी जरूर होगी। आप देखिए एडमायर कर रही हैं अपने बैकग्राउंड को, हम भी बहुत एडमायर कर रहे हैं आपके जो जिस आबो हवा में आप खड़ी हैं वहां पर। तो वी आर ऑल्सो एंजॉइंग दी एम्बेसडर वंडरफुल शशांक, एनवायरनमेंट जहां पर आप हैं। एम्बेसडर सज्जनार, देखिए ना, अब ये वो इलाका है भाई, हम तो गांव वाले इलाके में आए हैं। अक्सर ये होता है कि सब आते हैं सिटीज में, कुछ टिक टैक करते हैं, एक दो इंटरव्यू करते हैं और निकल जाते हैं। द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रूरल वोटर वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, तो हमने सोचा नहीं हमें नहीं, सही आ भारत जाए। भारत तो तो ये भारत तो एक विलेजेस में अपना ही रहता है, गांव में रहता है, तो आप तो असल भारत के भारत यही बिल्कुल। बसता है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, असल भारत यही बसता है। इसी बिल्कुल। असल भारत के ग्रोथ पर एक सवाल मेरे मन में है। जी 2047 वाला जो सपना है एम्बेसडर शशांक, के हमें वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, इसमें ट्रंप मददगार होंगे कि चैलेंज होंगे? देखिए, मददगार होंगे अगर आप ट्रंप को ज्वाइन करते हैं, लेकिन चैलेंज बन जाएंगे अगर आप कहेंगे नहीं हम चीन को ज्वाइन करके भारत और चीन जो है वो दुनिया की पहली और दूसरी ताकत बन जाएंगे। तो अमेरिका चाहेगा कि पहली और दूसरी ताकत भारत और अमेरिका बन जाए, चाहे भारत नंबर 1 बन जाए, उससे कोई चिंता नहीं है उसको, लेकिन साथ में अमेरिका को लेकर चले। ये मैं अपनी पुरानी बातें बता रहा हूँ, जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारी बातें होती थी उनके राजनयिकों से। तो वो यही कहते थे कि भाई जब आप बढ़ जाएंगे तो हमको भूल मत जाना, चीन के साथ मत चले हाँ। जाना। अब इस समय ऐसा लग रहा है कि बाइडेन साहब ने जो हमारे पड़ोस में सब देशों को हिला दिया, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को चीन के साथ में थोड़ा सा हाँ। तो चलना ही पड़ा। अब देखा जाएगा उस सब में थोड़ा सा कुछ ना कुछ हाँ, रीअलाइनमेंट हो सही कह सकता रहे है। हैं। जी एम्बेसडर शशांक जो बात कह रहे हैं मिस्टर नयन, के भाई अब तक तो क्या था कि चीन से हम दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन अगल बगल हरकतें ऐसी हुई और अमेरिका, भाई आप स्टेट ही उसे कह दीजिए, वो जिस तरीके से इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा था, तो ऑब्वियसली फिर हमें भी उसे समझाना था। और वो समझाने का तरीका ये था कि ऐसे नहीं, अगर लातों के भूत है तो बातों से नहीं मान रहे हैं, तो चलो ये करके देखा जाए। लेकिन अब क्या हमें एक स्टेप बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका विल नेवर लाइक इट कि हम चीन से नजदीकी, या फिर वो एक ऐसे स्टेट में आ जाए कि जहां ना मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊं ना तू मुझे। ये देखिए, शशांक साहब ने पहले सेगमेंट में बड़ी अच्छी बात कही थी, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इकोनॉमिक मैटर्स पे होगी, तो हमें थोड़ा उस पर केंद्रित करना होगा, हम इधर उधर क्यों भटके। देखिए अभी ये बड़ी, अभी हमने सब कोई मस्क की बात कर रहे हैं, लोन मस्क की बात कर रहा है, तो बड़ी कंपनी जो है वो ट्रंप के पीछे खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है और रहेंगी। तो हमें जो एक वीजा का मुद्दा आएगा, वहां पर बड़ी कंपनीज के साथ बात करनी होगी कि देखिए आप इनके
समझाइए, थोड़ा वीजा प्रोसेस जो 2-2 महीने साल लग रहे हैं लोगों को वीजा मिलने में, वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि नुकसान आप ही का होगा, बड़ी कंपनीज की होगी। हम तो स्किल्ड मैन पावर वतन से जैसे लोगों को भेजते हैं, हम तो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं, इमिग्रेंट्स नहीं भेज रहे हैं, तो वहां पर हमें बात करनी होगी। दूसरी बात हुई कि चीन से जब भारत के पास व्यापार आ रहा था तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई थी, तो हम उस पर ध्यान देना होगा। जब बिजनेस आ रहा है तो वियतनाम के पास ना चला जाए, वो साउथ कोरिया और यूरोप के पास ना चला जाए, ये ध्यान हमें रखना होगा कि ये बिजनेस हमारे पास आए। देखिए, वो उनका संघर्ष होगा चीन के साथ, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उस नहीं संघर्ष अच्छा ये ऑब्वियसली ये ध्यान तो एडमिनिस्ट्रेशन को रखना होगा मिस्टर नयन, पर अगर संक्षेप में इन ब्रीफ मुझे आप ये बता पाए 2047 का जो हमारा सपना है, लेट्स बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या वो सपना अमेरिका पूरा करने में हमारी मदद करेगा बड़े लेवल पर? देखिए, अमेरिका की मदद की तरफ आप क्यों देख रहे हैं? आपको स्वयं मदद करना होगा। अमेरिका उसमें हमारे खिलाफ जाता है या साथ जाता है। देखिए, अमेरिका को अगर जैसे सप्लाई चेन शिफ्ट एकदम चीन से आएगा, अगर इंडिया में होती है, देखिए जिस समय अमेरिका को लगेगा कि उससे फायदा है तो हमारे साथ रहेगा। क्यों? क्वाड में आप जितना देख रहे हैं, स्टेम से लेकर सप्लाई चेन रेजिलियंस सब पर बात हो रही है। क्वाड का एक मुद्दा है सप्लाई चेन रेजिलियंस भी, तो निश्चित ही सप्लाई चेन रेजिलियंस पे सारे लोग बात करेंगे कि छोटे क्या। अभी मैंने बात की बिजनेस हटाने की, तो वो बिजनेस किसकी थी? वो आपकी जो कंपनी है, सप्लाई चेन कंपनी है, वो उसमें आगे आएंगी। आपको छोटे पार्ट से लेके बड़े सिस्टम दोनों आपको डेवलप करने का, विकसित करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। चीन को बढ़ता अमेरिका देखना नहीं चाहेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो इंडिया रहेगा, अगर उस लिहाज से देखा जाए। एक बात अगर आप बोलने देंगी, मिस्टर नयन, मैं थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए। अब देखिए, जो हाँ। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जिसके कि हम विक्टिम रहे वर्षों तक और जिस पर मैंने काम किया है, उसी एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम का जिसका कि चाइना ग्रीन लाइन करके फूड मॉडर्नाइजेशन अमेरिकी मदद से मुहैया कराया गया था, आज उसी टूल का ट्रंप ने इस्तेमाल करके अपने एलाइज के साथ मिलके अब उनके नाक में दम करके रख दिया था। तो देखिए, वही टूल आज उनके गले पड़ी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो एक समय हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, तो आज कल को आने वाले समय चीन के खिलाफ होगा। देखिए, बाइडेन ने भी ट्रंप की नीति को आगे बढ़ाया, उन्होंने बहुत पीछे नहीं किया। मिस्टर नयन, मैं समझ गई। अब मैं इसको आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहती हूँ।